एक दिन एक थका हारा परेशान हाल आदमी अपने मोहल्ले के बुद्धिमान बुजुर्ग चाचा रहमा के पास आया। उसके चेहरे पर मायूसी थी, आंखों में थकान और आवाज में टूटी हुई उम्मीद की झलक थी। चाचा रहमा हमेशा की तरह अपनी चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे और धुएं के बादल हवा में तैर रहे थे। आदमी ने कहा, चाचा जी, मेरी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। एक ही कमरे में मैं, मेरी बीवी, 6 बच्चे, मेरी बूढ़ी माँ और बीवी की सास, सब साथ रहते हैं। न सुकून है, न नींद, न सांस लेने की जगह। मैं क्या करूं? चाचा रहमा ने धीरे से हुक्के का धुआं बाहर निकाला, अपनी मूंछों को ताव दिया और बोले, बेटा, जाओ, एक गड्ढा खरीद लो और उसे अपने कमरे में रख लो। फिर 2 दिन बाद मेरे पास आना। आदमी हैरान हुआ, मगर चाचा की समझदारी की चर्चा पूरे मोहल्ले में थी, इसलिए अगले दिन वह सच में एक गड्ढा खरीद लाया और उसे कमरे में रख दिया। 2 दिन बाद वह फिर वापस आया। उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले कुचैले और आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। चाचा, अब तो पहले से भी बुरा हाल है। गड्ढा सारी रात हिनहिनाता है, बच्चे डर जाते हैं, कमरे में बदबू फैली हुई है। चाचा ने सुकून से सिर हिलाया और कहा, अच्छा, अब एक भेड़ ले आओ और उसे भी कमरे में रख लो, फिर 2 दिन बाद आना। अब की बार वह आदमी शक में पड़ गया, लेकिन समझदारी का चाहने वाला शक की गुंजाइश कहाँ रखता है। भेड़ भी आ गई। 2 दिन बीत गए। अब की बार वह आदमी कांपता हुआ आया, चेहरे पर जर्दी थी और जुबान सूखी हुई। चाचा जी, अब तो नरगिसी हालत हो गई है। गधा, भेड़, बच्चे, सास, माँ, बीवी, सब एक साथ। मैं पागल होने वाला हूँ। चाचा ने हुक्के का एक कश लिया और कहा, अब एक मुर्गी भी ले आओ। आदमी ने तो जैसे जिंदगी से उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर फिर भी मुर्गी खरीद लाया। मुर्गी ने चिल्लाना, कूदना और अंडे देना शुरू कर दिया। बच्चे उसके पीछे दौड़ते, गधा चिल्लाता, भेड़ मिमियाती, सास डांटती, बीवी लड़ती, माँ दुआएं देती, और वो खुद बस किसी चमत्कार की दुआ करता रहा। फिर जब वह आया तो उसकी आंखों में दीवानगी थी। चाचा, अब अगर एक दिन भी ऐसा ही गुजरा तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। चाचा रहमान ने नरमी से कहा, अच्छा, अब जाओ और गधा बेच दो, फिर मेरे पास आना। अगले दिन वह आया, चेहरे पर थोड़ा सा सुकून था। चाचा जी, अब थोड़ा सुकून है, शोर कम हो गया है। चाचा ने कहा, अब भेड़ भी बेच दो। अगले दिन वह हल्के से मुस्कुरा रहा था। चाचा जी, अब तो जैसे जान में जान आई है। चाचा ने आखिरी नुस्खा बताया, मुर्गी भी बेच दो, फिर आना। जब वह वापस आया तो उसके चेहरे पर जैसे रोशनी चमक रही थी। चाचा जी, अब तो कमरा बहुत खुला खुला लगता है। बीवी अच्छी लगती है, बच्चे प्यारे लगते हैं, माँ का प्यार महसूस होता है और सास की बातें भी अब नरम लगती हैं। दिल से शुक्रिया। चाचा रहमा जोर से हंसे और बोले, बेटा, सुकून का एहसास सिर्फ कमी से होता है। जब तक हम असली मसले को पहचानने के बजाय हर चीज़ को मसला समझते रहेंगे, तब तक बेचैनी बनी रहेगी। और यही हाल हमारे देश पाकिस्तान का है। हर संकट के बाद हमें एक नया संकट दे दिया जाता है। पहले बिजली की समस्या, फिर गैस की, फिर महंगाई, फिर बेरोजगारी, फिर सुरक्षा का मसला, फिर बाढ़, फिर IMF, फिर सियासी तमाशे। और आखिर में जब पुराना मसला निस्बतन बेहतर महसूस होने लगे तो कहा जाता है, देखो, पहले से तो बेहतर है ना, शुक्र करो। यूं असली मसला कभी हल नहीं होता, बस आपको इतना उलझा दिया जाता है कि आप अपनी बदहाली पर भी शुक्र अदा करने लगते हैं। यही हिकमत है, यही चालाकी और यही कहानी है 77 साल के पाकिस्तान की, जहां हर बार जनता को एक नया गधा देकर पुराना दर्द भुला दिया जाता है।